Hello students, welcome to our new video where we are going to start class 10 chapter 1 which is real numbers। तो आज हम लोग क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही डेप्थ में सीखेंगे क्योंकि ये बोर्ड का एग्जाम में होगा, इसीलिए हम लोग एकदम रूट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो रियल नंबर से पहले हम लोगों ने सीखा हुआ है क्लास 9 में वो है इरेशनल नंबर्स एक ये सीखा है, और रैशनल नंबर उससे पहले हम लोगों ने सीखा था रैशनल नंबर्स, है कि नहीं। तो ये दोनों हम लोग सीख के आ रहे हैं। इरेशनल नंबर्स में क्या था, √2, √3, √5 ये सब थे इरेशनल नंबर, और रैशनल नंबर क्या थे 1/2, 2/5, 3/5 ये थे, है कि नहीं। तो रियल नंबर्स में हम लोग क्या सीखेंगे, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे HCF। क्या सीखेंगे, HCF। ठीक है, HCF का फुल फॉर्म क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है पहले वो समझा देता हूं। सपोज कि कोई नंबर है 122 and 25, ऐसा कोई नंबर दिया हुआ है, तो इन दोनों का जो फैक्टर कॉमन फैक्टर होगा, इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर होगा, यानी जिस फैक्टर से ये दोनों डिवाइड होंगे उसी को हम लोग कहेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जिस फैक्टर से ये दोनों ही डिवाइड जाएंगे उसी को हम कहेंगे इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो फिर अब हम लोग जो सीखेंगे कि HCF निकालना, HCF को कैसे फाइंड आउट करेंगे किसी दो नंबर का। तो सबसे पहले ये यूक्लिड बोल के एक मैथमेटिशियन था, उसने इसको इन्वेंट किया। इसको हम कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब इसमें क्या बोला, इसमें क्या करना पड़ता है, दो कोई भी नंबर रहते हैं, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल लिया था, जैसे 25, 5, ऐसा कोई दो नंबर है, तो इसको क्या पकड़ते हैं A और इसको पकड़ते हैं B, A और B। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, यानी बड़े से छोटे को डिवाइड करते हैं हमेशा, तो हम लोग को क्या मिलेगा, जब डिवीजन करते हैं तो क्या मिलता है हम लोगों को, कोशेंट एंड रिमाइंडर। कोशेंट और रिमाइंडर मिलता है जब दो नंबर को हम लोग डिवीजन करते हैं, है कि नहीं। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में क्या बोला कि अगर दो नंबर का हम लोग डिवीजन करें तो वो कौन सा फॉर्म में आएगा, A = BQ + R। A = BQ + R, मतलब A का वैल्यू क्या होगा, B मतलब दूसरा जो नंबर है उसके साथ कोशेंट जो रहेगा उसका मल्टीप्लिकेशन प्लस रिमाइंडर। अब ये R का वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल 0 हो सकता है, लेकिन लेस देन B रहेगा। ठीक है, R का वैल्यू हमेशा B से कम रहेगा और लेस देन या ग्रेटर देन और इक्वल्स रहेगा 0 के। तो ठीक है, तो यूक्लिड्स ने क्या बोला, जब तक ये R 0 नहीं हो जाता, जब तक ये R 0 नहीं हो जाता, R जब तक 0 नहीं हो जाता तब तक डिवाइड करते रहेंगे, तब तक डिवाइड करते रहेंगे। जब 0 हो जाएगा इसका मतलब जो उस टाइम पे हम लोगों को A मिला वही हो गया आपका HCF या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
चलिए एक सम के सहारे अब हम लोग करेंगे ये, ठीक है, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक सम करके देखते हैं। तो यहाँ पर दे दिया है 455 एक नंबर है और 42 एक नंबर है। ठीक है, इन दोनों का HCF निकालना है। तो इसको हम क्या पकड़ लेंगे, A, और इसको पकड़ लेंगे B। ठीक है, अब डिवाइड करके देखते हैं। डिवाइड करके अगर देखेंगे 42 से, तो 42 1 जा 42, ये आ गया 35, ये 0 0 5, तो ये हो गया कोशेंट और ये हो गया रिमाइंडर, है कि नहीं। अब इसे हम अगर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के फॉर्मूला में लिखे तो देखिए कैसे लिखेंगे। क्या पता है हम लोगों को, A = BQ + R। अब A क्या है यहाँ पर 455 = 42, Q क्या निकला इंटू 10 प्लस R क्या निकला 35। देखिए 42 × 10 420 प्लस 35 आ गया 455। ठीक है, अब क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर तो 35 है, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा A। सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A, और जिससे डिवाइड किया था वो हो जाएगा B। इसको समझ लीजिए ठीक से, ये हो जाएगा A नेक्स्ट स्टेप में और ये हो जाएगा B। तो क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 35 42 डिवाइड करेंगे। ठीक है, ओ सॉरी, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा A। इससे इसको डिवाइड करना है, इससे इसको डिवाइड, ये करेक्शन कर लीजिएगा। 35 हो जाएगा B और 42 हो जाएगा A, तो ये इससे डिवाइड होगा, तो क्या आएगा 135, ये आगे क्या 7। अब इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, 42 = 35 × 1 + 7। ठीक है, यहां पर ये आ गया कोशेंट, ये आ गया रिमाइंडर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा B, क्योंकि अभी तक R 0 नहीं आया है, क्योंकि अभी तक R 0 नहीं आया। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक डिवाइड करते रहेंगे। तो इसके बाद देखिए यहां से यहां गया, यहां से यहां आ रहा है, तो 7 करेगा 35 को, 7 5 जा 35, कितना हो गया 0, तो रिमाइंडर 0 हो गया। इसका मतलब यहां पर क्या आ जाएगा, 35 = 7 × 5 + 0। तो HCF कौन सा है, जिससे डिवाइड किया, वो हो गया HCF, जिससे डिवाइड किया, जिससे रिमाइंडर 0 आया डिवाइड करके, वो हो गया HCF। तो HCF of 455 and 42 is 7। क्लियर है। ये जो हम लोग एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, दूसरा स्टेप के बाद तीसरा स्टेप करते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इस प्रोसेस को, पूरा प्रोसेस को बोलते हैं एल्गोरिथम। एल्गोरिथम, ठीक है, इसको बोलते हैं एल्गोरिथम। कोई भी स्टेप्स अगर आप रिपीट करें किसी चीज को प्रूफ करने के लिए, तो उसी को कहते हैं एल्गोरिथम। ठीक है, समझ में आ गया। और एक चीज जो है लेमा, हमने पढ़ा है ना लेमा, यूक्लिड्स लेमा है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। लेमा का मतलब है कि कोई प्रूवन स्टेटमेंट used to prove another statement। कोई प्रूवन स्टेटमेंट पहले से है, उसको अगर यूज करके कोई नया चीज को हम लोग प्रूफ करते हैं, उसे कहते हैं लेमा, उसे कहते हैं लेमा। एल्गोरिथम जो स्टेप्स किसी चीज को प्रूफ करने के लिए होता है, उसे कहते हैं एल्गोरिथम। इतने सारे स्टेप्स हैं। और लेमा का मतलब क्या है, कोई पहले से ही प्रूवन स्टेटमेंट है, उसको आप यूज करके कोई और स्टेटमेंट प्रूफ कर रहे हैं, उसको बोलते हैं लेमा। क्लियर हो गया आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ये वाला एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला फाइंड HCF ऑफ 1 2 5 7 6 and 4 0 5 2 यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम।
तो यूक्लिड्स एल्गोरिथम जो हमने सीखा है वहां से इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसको क्या पकड़ लेंगे हम लोग, ए, और इसको पकड़ लेंगे बी। ठीक है, तो डिवाइड करते हैं फिर 4052 से 12576। अब यहाँ पे देख लीजिए 4052 है। अब हम लोग को 4 का टेबल पढ़ना है। 4 का टेबल में देखना है 12 कितने में आता है। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। ठीक है, तो 4 3 जा 12। अब देखना यहाँ पे 52 है, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या होगा, 50 है, इसे 1.5 से होगा बहुत ज्यादा, तो आराम से हो जाएगा, चलो आगे नहीं बढ़ेगा। तो 3 से गया तो ये हो गया 6, ये हो गया आपका 6, देन हो गया 3 5 जा 15, बैठ गया 3 4 जा 12। ठीक है, तो ये हो गया 0 2 4। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, पहले लिख लेंगे क्या कि 12576 इज इक्वल्स टू a इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर, जिस फॉर्म में है उस फॉर्म में लिख रहा हूं मैं। 12576 इज इक्वल्स टू 4052 मल्टीप्लाइज टू 3 प्लस 420। तो 4052 मल्टीप्लाइज टू 3 प्लस 420। समझ में आ गया, ये Q और ये R बैठ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा B, है कि नहीं। तो क्या करते हैं अभी इसको डिवाइड 4052। अब देखिए यहाँ पर 420 है, अगर इसको 10 से भी करें तो ये ज्यादा हो जाएगा, 4200 हो जाएगा। तो किससे जाएगा, 9 से जाएगा। 9 से करते हैं, ये हो गया 9, बैठ गया 0, 9 2 जा 18, 1 कैरी, 9 4 जा 36 37। तो ये हो गया 2, 15 से 8 गया 7 8 272। तो इसको क्या लिखेंगे, 4052 is equals to 420 multiplies to 9 plus 272। समझ में आ रहा है, 420 से डिवाइड किया आया 9 और ये आ गया रिमाइंडर, तो 420 इंटू 9 प्लस 272। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A एंड दिस विल बी B। तो डिवाइड करके देखते हैं 420 जाएगा, किसे 2 4 हो रहा है लेकिन 70 है, 2 हो जाएगा तो 500 में चला जाएगा, तो 1 से ही जाएगा 272। तो ये आ गया 8 1 4 148। तो इसको क्या लिखेंगे, 420 is equals to 272 multiplies to 1 plus 148। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। अब ये हो जाएगा A, हो जाएगा B, करके देखते हैं। 272 1 से ही जाएगा, 8 हो गया 4, ये हो गया 2 और ये हो गया 1। क्लियर है, क्या हो जाएगा, 272 is equals to 148 into 1 plus 124। नेक्स्ट स्टेप में ये A और ये B करके देखते हैं। 148 1 से ही जाएगा, ये हो गया 124, ये आ गया 4 और ये आ गया 2। ठीक है, ये आ गया। इसको हम लोग यहाँ पे करते हैं ताकि क्लियर रहे आप लोगों को। इसको क्या लिखेंगे, 148 इज इक्वल्स टू 124 इंटू 1 प्लस 24। ठीक है, अब इसको यहाँ पे कर रहे हैं। तो 24 किसको डिवाइड करेगा, 124। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 6 जा 12 है, लेकिन 6 4 या 24 है, तो आगे बढ़ जाएगा। तो इसको करते हैं 5 से, तो आएगा 120।
तो आ गया 4। क्या लिखेंगे 124 इज इक्वल्स टू 24 इंटू 5 प्लस 4। 24 इंटू 5 प्लस 4। अब हो गया, ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा B। करके देखते हैं 24 6 are 24। क्या आया 24 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 6 प्लस 0। आ गया रिमाइंडर 0। रिमाइंडर 0 आ गया। किससे डिवाइड किया लास्ट 4 से। तो HCF of 12576 and 4052 is 4। क्लियर है पूरा स्टेप्स। ये आ गया यहाँ पर 0 रिमाइंडर। तो लास्ट जिससे डिवाइड किया वो है 4, इसलिए HCF हो गया 4। कंप्लीट। चलिए एक और क्वेश्चंस देखते हैं। अब बोला है फाइंड HCF ऑफ 420 एंड 130 यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम। ठीक है, एक और एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग। तो ये हो गया A, ये हो गया B। हमेशा याद रखना कि A कौन सा होगा, जो बड़ा वाला होगा। जो बड़ा वाला होगा वो होगा A और जो छोटा होगा वो होगा B। ये हमेशा याद रखना। तो करते हैं 420 को किससे डिवाइड करना है 130 से। ठीक है, आप लोगों को 13 का अगर टेबल याद है तो सही है, नहीं याद है तो 1 से करिए। 1 से करेंगे क्या 4 से 400 होता है और 4 3 12 हो गया था 500 में चला जा रहा है। तो किससे जाएगा 3 से जाएगा, 3 से। तो ये हो गया 390। तो आ गया 30। ठीक है, तो पहले में क्या लिखेंगे 420 इज इक्वल्स टू 130 इंटू 3 प्लस 30। पहला स्टेप हो गया, पहला स्टेप हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 130 से आएगा, ये हो गया 4, 120 आ गया 10। क्लियर है। तो ये हो गया 130 इज इक्वल्स टू 30 इंटू 4 प्लस 10। नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं आप। 30 है, 3 30, 0 आ गया रिमाइंडर। तो 30 इज इक्वल्स टू 10 इंटू 3 प्लस 0। तो किससे डिवाइड किया 10 से, 10 से डिवाइड किया। तो HCF क्या होगा HCF ऑफ 420 एंड 130 इज 10। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा क्लास खत्म होता है। आप लोगों को कोई भी डाउट हो आप लोग पूछिए कमेंट्स बॉक्स में। हमारा टेलीग्राम चैनल का भी दिया हुआ है आप लोगों को। आप लोग जरूर से अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चंस पूछिए, हम लोग आंसर बिल्कुल देंगे। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, उसको भी पूरी अच्छी तरीके से करेंगे हम लोग। आप लोग प्लीज सपोर्ट करते रहिए, लाइक दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।